23 अप्रैल आज है विश्व मातृ पृथ्वी दिवस। सर्वप्रथम वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने दिया था। इस वर्ष इस पृथ्वी दिवस का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। दरअसल पर्यावरण के प्रति चिंता 1960 के दशक से ही शुरू हो चुके थे। इस संदर्भ में रचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जो 1962 में लिखी गई, उसी में यह वैसे भविष्य की आशंका की बात की थी कि बसंत का मौसम तो आएगा, पर न पक्षी चहचहाएंगे और न भंवरे गुंजार करेंगे। दरअसल वे होंगे ही नहीं, क्योंकि हम फसलों को बचाने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरह से डीडीटी जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो इन सब के बचने की उम्मीद भी नहीं है। कर्सन की किताब का उद्योग जगत में भारी विरोध हुआ। गांधी जी का मानना था कि पृथ्वी, वायु, जल और भूमि हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। हमें अपनी भावी पीढ़ियों को वैसा ही साफ सुथरा पर्यावरण सौंपना होगा जैसा हमें हमारे पुरखों से मिला है। पृथ्वी हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, पर लोग नहीं। इसी का एक उदाहरण हम अर्थ ओवरशूट डे के रूप में देख सकते हैं। वर्ष 2023 में यह 2 अगस्त को मनाया गया। इस अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य है कि वर्ष 2023 के लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, उसे हमने 2 अगस्त तक ही दोहन कर लिया, और साल के बाकी बचे दिन में जो प्राकृतिक संसाधन खपत होंगे, वह पारिस्थितिकी घाटे को दर्शाएंगे। हालांकि कुदरती संसाधनों का दोहन भी कभी कभी मजबूरी में किया गया कार्य है। जब हमारे पास आजादी के बाद 32 करोड़ आबादी को पेट भरने के लिए अनाज नहीं थे, तब 1960 के दशक में हमने श्वेत एवं हरित क्रांति को अपनाया, और आज 80 करोड़ लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज मौजूद है। आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों के दोहन में ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिससे हमारी पृथ्वी भी खुश रहे और पृथ्वी पर आश्रित भी। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, वाहनों का सीमित प्रयोग करना होगा तथा सस्टेनेबल बनने की आदत डालनी होगी। तभी हमारी कराह रही इस पृथ्वी को थोड़ा आराम मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर पूरे विश्व राजनीति में ग्रीन पार्टियां बननी चाहिए कि पर्यावरण भी हमारे राजनीतिक दलों के एजेंडे में आए। पर्यावरण की कीमत पर अब विकास नहीं।